थी बूट्स और स्पेस एंड मुझे बस मेरा मॉइस्चराइजर लेना था, लेकिन मैंने एक विटामिन सी सीरम भी ले लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया और मैंने कितने पैसे खर्च किए। मैंने ये विटामिन सी सीरम लिया है क्योंकि सर्दी हो गई 3 दिन से और मैं अपना नोज़ बहुत रब कर रही हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने नोटिस किया क्योंकि मेरे नाक के ऊपर हल्की सी कोई लाइन होने लगी है, लाइक एक पिगमेंटेशन होने लगा है। और जनरली भी मैंने नोटिस किया कि यहाँ वहाँ मेरे स्किन पे थोड़े बहुत पिगमेंटेशन। मैंने लिया है ये 10% प्योर विटामिन सी सीरम फ्रॉम गार्नियर। मैंने और भी बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे गार्नियर का विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा लगा। ये चीप है फ्रॉम अदर ब्रांड्स, और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे कि ला रोश पोसे का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बट उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक ला रोश पोसे का विटामिन सी जो है वो आता है अराउंड 4,000 रुपये का, मतलब 40-45 पाउंड्स का, इस तरीके की प्राइस है उसकी। ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता। मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई किया जाए, तो ये एक बड़ा पैकेज भी था और इसकी प्राइस थी 16 पाउंड 50, मतलब कुछ 1600-1700 रुपये। लेकिन क्योंकि मेरे पास बूट्स का मेंबरशिप कार्ड था तो मुझे ये मिल गया 1150, मतलब 1100-1200 रुपये का मिल गया, मतलब 5 पाउंड 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है मुझे। ओके तो चलिए इसको खोलते हैं। मैंने अभी तक नहीं खोला है और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, जो मैं रेगुलरली क्लेंजर यूज़ करती हूँ, उसी क्लेंजर को यूज़ करती हूँ। अब देखते हैं इसकी पैकेजिंग। ये कुछ है 10% प्योर विटामिन सी सीरम ना, मुझे नहीं पता कि कितना प्योर है, बट ये भी लिखा है कि इट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विथ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ ऑर्डिनरी ब्रांड का, और हाल ही में मैंने न्यूट्रोजीना का भी यूज़ करना स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में उन्होंने भेजा था मुझे। एसिड भी अच्छा है यूज़ करने के लिए फॉर ग्लोइंग स्किन, प्लम्प देता है आपके फेस को थोड़ा। लिखा है कि ये नाइट टाइम सीरम है, तो वैसे मैं यूजुअली रेटिनॉल यूज़ करती हूँ रात को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-3 दिन रेटिनॉल यूज़ करूँ और बाकी के दिन ये यूज़। अप्लाई 3 to 4 ड्रॉप्स ऑन क्लेंस्ड फेस एंड नेक एवरी नाइट। दिस वाटर बेस्ड सीरम कंटेन्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। चलिए चेक करते हैं कि कैसा है ये सीरम। इसको खोलती हूँ। हल्का सा येलो है, ऐसे आप स्क्वीज करते हैं। फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, कुछ डाला है। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव, जलने वाले सेंसेशंस और थोड़ी सी इचिंग वाले सेंसेशंस हो रही है, और मुझे एविडेंटली दिख रहा है कि मेरा फेस थोड़ा रेड हो गया है जैसे ही मैंने लगाया है। तो इसका मतलब है कुछ केमिकल है इसके अंदर जो मेरे लिए नहीं है। जब मैं कोई बहुत ही अच्छा ब्रांड यूज़ करती हूँ ना, जिसमें प्रॉपर चीज़ें होती हैं, मतलब उल्टे सीधे केमिकल्स नहीं डाले होते, तो मेरे स्किन पे ये ऐसे जलने वाला फील नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा, न्यूट्रोजीना का हाइड्रोलुरोनिक एसिड सीरम, तो ये जो है ये मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने भेजा था। इसको जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसे सेंसेशंस नहीं होते, ना ही जलने वाले सेंसेशंस होते, ना ही रेडनेस होती है, बट अभी हो रही है। और सिर्फ ब्रांड का विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत पहले निप एंड फैब नाम का एक ब्रांड आता है, उसके हाइलुरोनिक विटामिन सी सीरम्स यूज़ किए, बट लिटरली अब मेरा फेस जल रहा है थोड़ा। आई डोंट थिंक कि हर किसी का फेस इतना जलता होगा। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई करूँ या कुछ अलग चीज़ ट्राई करूँ तो मेरे फेस पे थोड़े बहुत सेंसेशंस होते हैं। आई थिंक अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, लाइक अब नहीं जल रहा है, बट स्टिकी है ये। ऐसा लग रहा है चिपक रहा है मेरे फेस पे, लाइक लिटरली जैसे वैक्स लगता है ना आपके फेस पे, वैसे ही ये देखो। इट्स प्योर विटामिन सी, दैट्स व्हाई। बट इसका रिजल्ट तो पता चलेगा मे बी 3-4 दिन के बाद। तो मैं काम करती हूँ, मैं इसको अगले 3-4 दिन तक लगाती हूँ। और अगला प्रोडक्ट बायोमा का, एक सेकेंड, ये बायोमा का मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम विथ सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, नायासिनामाइड एंड ग्रीन टी। ये जेल बेस्ड क्रीम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स है, या फिर आपको पिंपल्स आते हैं बहुत जल्दी। मुझे पिंपल्स नहीं आते यूजुअली, बट मेरी स्किन बहुत ऑयली है और कंजेशंस हो जाते हैं मेरे फेस पे, क्योंकि ये जो आप ग्लो देख रहे हो ना, ऐसे भी मेरी स्किन इतनी ऑयली कि ऐसे ही शाइन करती रहती है ऑयल की वजह से। तो इसलिए ऐसी स्किन के लिए थिक
क्रीम लगाना सही नहीं होता, क्योंकि कंजेशंस होते हैं, पिंपल आते हैं, डर्ट जो है वो और ज़्यादा इकट्ठा होता है आपके फेस के अंदर, आपके स्किन के अंदर जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर्स लगाओ या SPFs लगाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़, जो मैंने रियलाइज़ की है कुछ महीने पहले। जेल क्रीम, ये भी मुझे ChatGPT ने ही सजेस्ट किया था विथ इंकी लिस्ट। मैं एक्चुअली गई थी ढूंढने ये वाला प्रोडक्ट, इंकी लिस्ट का ओमेगा वाटर भी मैंने यूज़ किया है पहले, बट आई प्रेफर इंकी लिस्ट। लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम कहूँ। 12 पाउंड्स फॉर 50 ml, 1200। और इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी 50 ml है, बट इसकी प्राइस है अराउंड 11 पाउंड्स। लेकिन ये बहुत बार डिस्काउंट पे मिल जाता है, क्योंकि इस पे कभी ना कभी 20% डिस्काउंट रहता है, स्पेस एनके पे या फिर सेफोरा पे। बूथ्स पे नहीं रहता, बट मोस्टली इस पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, 100 रुपये का डिफरेंस है बस। आई लव पिंक स्टफ, तो ये ऐसा है, ये अच्छी बात है क्योंकि इसका मैं आपको दिखाऊं, जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो बहुत ही मेडिवल है, एफिशिएंट है मेरे ख्याल से। तो ये बस ये लेते हैं, अरे भाई इस तरीके का टेक्सचर है, लाइट ही टेक्सचर है ऐसा। अब इसको लगाते हैं। ये विटामिन सी इतना थिक है कि मेरे बाल मेरे फेस पे चिपक रहे हैं। विटामिन सी सीरम बहुत, अभी वापस मेरा फेस जलना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई और फिर मैंने इसको रब किया। आज मैं लगाऊंगी मेरा निविया का लिप बाम, जो कि थोड़ा सा टिंटेड है, ये बहुत पुराना है। ओके, मेरा हो गया स्किन केयर कंप्लीट। लेकिन मैं आपको और भी कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। नायासिनामाइड भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार। ये बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स है और मार्क्स है। मेरे फेस पे कोई पिंपल्स नहीं है, टच वुड, तो मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा। बट जब मुझे लगता है कि मेरे फेस को थोड़ी ग्लो की ज़रूरत है, तो मैं 1-2 दिन ये नायासिनामाइड ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। ये है ऑर्डिनरी से, और ये 10% नायासिनामाइड है विथ 1% जिंक। अल्फा आर्ब्यूटीन 2% कॉन्सेंट्रेटेड सिरम है फॉर डार्क स्पॉट्स। जिन भी लोगों को डार्क स्पॉट्स है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिरम है। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जैसे ही मैंने अपने स्किन पे ट्रीटमेंट कराया तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दी थी। लोगों के अनइवन स्किन टोन है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं सूट करती है। 1 महीने में कुछ यूज़ करती हूँ, फिर वापस बंद करती हूँ, फिर कुछ और यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ माई स्किन इज रिएक्टिंग। प्रोडक्ट है पाओलास चॉइस का 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर पीपल हु हैव लाइक डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, ये सारी चीज़। जो भी एक्सफोलिएंट है, लिक्विड एक्सफोलिएंट है, आपको बस इसको एक कॉटन पैड पे डाल के अपने फेस पे डैप करना। इसके रिजल्ट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे आते हैं। जब भी मेरे स्किन पे पिंपल्स होते थे या फिर मेरी स्किन और बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाती थी, पहले मैं ये बहुत यूज़ करती थी, लाइक 2.5-3 साल पहले मैंने इसको बहुत यूज़ किया। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान का स्किन टाइप बहुत डिफरेंट होता है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपका स्किन किस तरीके का है, किस चीज़ों से रिएक्ट करता है, क्या खाने से आपके फेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन यूज़ करना। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, दिन हो या बारिश हो रही हो या स्नोफॉल हो रहा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हर रोज़ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, और सनस्क्रीन भी मेरा वाटर बेस्ड और मिनरल बेस्ड ही होता है बिकॉज ऑफ माई स्किन कंडीशन। ज़रूरी नहीं है जो 10 लोग लगा रहे हैं वही आपको यूज़ करना है। आपको अपनी स्किन टाइप समझनी ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड हो रहा है और जो 10 इन्फ्लुएंसर्स या 10 अलग लोग यूज़ कर रहे हैं वो आप भी यूज़ करो। आप अपनी स्किन टाइप को समझो और उस हिसाब से चीज़ें खरीदो। 6 महीने पे कुछ नया प्रोडक्ट, नया स्किन केयर आता है और सब लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल उसके पीछे। बेसिक्स जो होते हैं, जो बेसिक केमिकल होते हैं, वो समझना ज़रूरी है कि क्या फ़ायदा करते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, जिंक, BHAs एंड AHAs, विटामिन सी। तो ये सारी चीज़, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। मिनरल बेस्ड और वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड, तो ये सारी चीज़ आप समझ लो कि आपकी स्किन पे क्या फ़ायदा कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट फॉलो करना। आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है पता लगना कि आपकी स्किन पे क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों पिंपल्स आ रहे हैं। मुझे जैसे कि बहुत टाइम लगा पता लगाने के लिए कि क्या खाने से मेरे स्किन पे इफेक्ट होता है, मेरे हेल्थ पे इफेक्ट होता है।
तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है, और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ नाइस स्किन इज़ अ गुड डाइट। अगर आपका डाइट सही है तो आपका स्किन खुद ब खुद सही हो जाएगा। बता रही हूँ बस कि मैं क्या यूज़ करती हूँ मेरे स्किन के हिसाब से, लेकिन आपके स्किन के हिसाब बेटर पता होगा कि आपका स्किन कैसा है, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स खरीदो। दिस वॉज माई वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो नीचे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।